मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान के लेकर सबसे पहले कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता एवं गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव का कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। ठीक है, क्या होता है? पहला बाह्य कंकाल और दूसरा जो होता है अंत कंकाल। ठीक है, क्या होता है? मानव का कंकाल दो भागों में होता है। ठीक है, बाह्य कंकाल और एक होता है अंत कंकाल। ठीक है, अंत कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आपको दिखेगा? बाल दिखेगा, रोम दिखेगा और मतलब नाखून दिखते हैं। अंत कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर जिसको स्केलेटन फ्रेम आता है वो सारे के सारे आते हैं। अंत कंकाल को भी दो भागों में विभाजित करते, एक होता अक्षीय कंकाल होता है, दूसरा होता उपांगीय कंकाल। क्या होता है अक्षीय कंकाल एवं क्या होता है उपांगीय कंकाल होता है? व्यस्त मानव में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 206। हड्डियां पाई जाती हैं, जो कि कंकाल तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करती है। कंकाल में बात करेंगे तो अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अक्षीय भाग में क्या 80 होता है, जबकि उपांगीय भाग में 126 हड्डियां होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बात करेंगे कंकाल में अक्षीय भाग में कितनी हड्डियां होती है, आप लोग भी बोला कीजिए, सब आदमी माइक खोल के बोलिए। 80। ठीक है, 80 होता है। 180 उपांगीय बताते भाग हैं। में कितनी होती है? उपांगीय भाग में 126। 126। 126 होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी की बात करें फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या की बात करें 29 होती है। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी 29। में स्कल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। 29। पूछता है, ध्यान रखें, कितना होता है? 29 होता है। ठीक है, 29 जबकि होती है। चेहरा में कितना होता है? चेहरा में 14 हड्डी होता है। 14। चेहरा में कितना 14। होता है? 14 होता है। 14। ठीक है, जबकि जबकि खोपड़ी में कितना होता है? 29 होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करें इनमें से 8 जो होता है मस्तिष्क के चारों ओर और चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। ठीक है, शेष हड्डियों में 14 जो होता है चेहरे में होते हैं, चेहरे का कंकाल बनाती है, और शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण में मतलब अस्थियां होती है। मतलब खोपड़ी की बात करेंगे तो इसमें चेहरा भी आ जाएगा। ठीक है, कान भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। 29 हड्डी टोटल खोपड़ी होती है, जिसमें चेहरा में 6 होता है। 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क का खोल बनाता है, जिसको ब्रेन केस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान केस में केस। ठीक है, 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती है। ठीक है, ध्यान रखेगा। एक हड्डी जो होती है इस पर हाइओइड हाइओइड नामक एक और अस्थि, ठीक है, मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के निकट मतलब रहती है। ठीक है, तो 29 हड्डी जो है उसमें हाइओइड हड्डी सहित है। ठीक है, चेहरा में ध्यान में रखिए कितना होता है? चेहरा में 14 होते हैं। कितने होते 14। हैं? तो चेहरे 14। में 14 होते हैं। ठीक है, मनुष्य का कशेरुक। ठीक है, मनुष्य का कशेरुक की बात करेंगे। मनुष्य का कशेरुक की बात की रीढ़ की हड्डी में 26। ठीक है, क्या होता है? 26 होता है। जबकि 26। शिशुओं में कितनी होती है? 36 होती है। ठीक है, ध्यान में 33 होती है। किस 33। रूप में कितने होते 33। हैं? शिशुओं में 33। 33 होते हैं। मनुष्य के कशेरुक वर्टेब्रल कॉलम में कितने हड्डी होते हैं? रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26। 26 होती है। जो कि शिशु में कितने होते हैं? तो शिशु में मतलब 33। कितने? तो 33 होते हैं। ये क्या होते हैं? तो छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। उन्हें मतलब क्या बोलते हैं? कशेरुकाएं कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक की बात करें, क्या होता है? एटलस कशेरुक होता है, जो गर्दन के साधे रहता है। ठीक है, मतलब गर्दन है तो ऐसा नहीं घूम नहीं जाएगा गर्दन। ठीक है, तो गर्दन का मतलब आपका रीढ़ का हड्डी, अगर आप रीढ़ का हड्डी जिसका टूट जाएगा बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। नहीं। सपोर्ट सिस्टम देने का काम करता है। ठीक है, तो मनुष्य में रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? ठीक है, 26 होती है। ठीक है, 26। जबकि शिशु में कितनी होती 26। है? 33 होती है। ठीक है, 33 होती है। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक। अगर पूछेगा एटलस कशेरुक कहाँ पाया जाता है, तो गर्दन में पाया जाता है। काम क्या होता है? तो गर्दन को सपोर्ट देने का काम होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या की बात करें 12 जोड़ी पसली होती है। ठीक है, अर्थात मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 24 होती है। 12 24। जोड़ी होती है या फिर 24 होती है पसलियों की संख्या। ठीक है, प्रत्येक पसली बात करेंगे। प्रत्येक पसली पच के सामने की ओर उपरोष्ठी, ठीक है, उपरोष्ठी तथा पीछे की ओर वक्षीय, ठीक है, वक्षीय कशुरिकाओं से संधित रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है। ठीक है, सभी पसलियां मिलकर मतलब क्या बनाती है? बेलनाकार पिंजरा बनाती है, जिसमें फेफड़े, हृदय में अन्य अतरंग स्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करें प्रत्येक पसली के सामने की ओर उपरोष्ठी तथा पीछे की ओर, ठीक है, वक्षीय कशुरुकाओं से संधित रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है। ठीक है, सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है, जिसमें से फेफड़े, हृदय एवं अन्य अतरांग स्थित होते हैं।
आप देखें मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंगो तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की, ठीक है, खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सब के, ठीक है, इन सब के सम्मिलित क्रियाकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारा शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है, जिसमें इसकी लगभग मात्रा कितनी होती है, 60 से 70% होती है, ठीक है, कितनी होती है, 60 से 70% हमारा शरीर का जो वेट का जो हिस्सा जो होता है जल ही होता है। जीव तंतु के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इन पदार्थों में कोशिका द्रव, उत्तक द्रव, रुधिर प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद, स्वेद का मतलब पसीना आदि का आधारभूत तरल जल से ही होता है, ठीक है। मानव शरीर के प्रधान रूप में 6 तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने पाए जाते हैं, 6 तत्व पाए जाते हैं प्रधान रूप से। कौन कौन 6 तत्व है, ध्यान में रखिए, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में 6 तत्व कौन कौन बोले जाते हैं, सभी लोग बोलिए एक बार श्री रामचंद्र प्रभु का नाम लेकर, जल्दी से बताइए क्या क्या तत्व है, 6 तत्व। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। शरीर में स्वतंत्र रूप से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, तो 6 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस। अगर पूछेगा इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो क्या बताएंगे, ऑक्सीजन पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं, 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि 18.5% कार्बन, 9.5% की बात करेंगे हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम और 1% मतलब फास्फोरस। मतलब फास्फोरस सबसे कम और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, ठीक है। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक पाया जाता है कार्बन। कार्बन कितना परसेंट, तो 18.5% आपको क्या मिलता है, कार्बन आपको देखने को मिलता है। दोनों का डाटा याद रखिए, पूछा जा सकता है। दूसरा नंबर का भी डाटा याद रखिए। सबसे कम नंबर पे फास्फोरस है, जो कि मात्र 1% फास्फोरस आपको मिलता है, ठीक है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो मानव हड्डियों में पाए जाने वाला सर्वाधिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब आते हैं शल्य क्रिया। शल्य क्रिया को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी, ठीक है, आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ठीक है। आर्थोप्लास्टी अगर होगा तो किसी का कूल्हा टूट जाता है तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन किया जाता है, उसको आर्थोप्लास्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थोप्लास्टी। एक होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस अन्य कारणों से निष्क्रिय हो गए जोड़ों का प्रतिस्थापन तथा पुनः संयोजन इस शल्य क्रिया के द्वारा किया जाता है। एक होता है लिंगामेंट, होता है बहुत इंपॉर्टेंट। लिंगामेंट किस प्रकार का है, संयोजी ऊतक। संयोजी कनेक्टिंग टिश्यू है, क्या बोलते हैं इसको, संयोजी ऊतक कहते हैं लिंगामेंट को। लिंगामेंट क्या करती है, तो हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ती है। नहीं बोलते तुम्हारा लिंगामेंट टूट गया, ठीक है। लिंगामेंट अगर टूट जाएगा ना तो हाथ का लिंगामेंट हाथ हिलेगा नहीं, क्योंकि उसका कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। अब लिंगामेंट की जरूरत, देखिएगा हाथ पे, देखिएगा हम लोग जैसे घुमाना चाहते हैं वैसा घुमा लेते हैं। तो हमारा में हाथ भी देखेंगे ना लिंगामेंट में कसा हुआ, जो कि मतलब क्या मूविंग करने को देता है। अगर इसको सीधा सीधा अगर खड़ा कर देते तो घूम ही नहीं पाता, कोई काम नहीं हो पाता। इसीलिए हमारा हाथ क्या मूवेबल है, क्योंकि लिंगामेंट पे, ठीक है। अगर टूट जाएगा तो फिर पूरी तरीके से फ्रीयल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में, हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, लिंगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, मांसपेशी को जो हड्डी से बोलता है उसको टेंडन। टेंडन बोलते हैं। फिर कंडरा कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंडरा कहते हैं। तो आप एक टेंडन। याद रखो, सो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा बोन टू बोन तो लिगामेंट, क्या बोलेंगे, लिगामेंट जो लिगामेंट। होगा बोन टू बोन, ठीक है। ध्यान रखिए, मसल टू बोन तो उसमें क्या होगा, टेंडन होगा, ठीक है। दोनों के दोनों की बात करेंगे, दोनों को दोनों संयोजी होता है, कनेक्टिंग टिश्यू दोनों है, क्योंकि दोनों क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है, दोनों कनेक्ट करता है, इसीलिए दोनों को क्या बोले, कनेक्टिंग टिश्यू कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं नाखून। नाखून की बात करेंगे भाई साहब, तो बाह कंकाल होता है और इसमें अल्फा कैरोटीन होता है, इसलिए आप लोग खा भी लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग का नाखून दांत से काटने का, कितने लोग काटते हैं इसमें नाखून दांत से, ईमानदारी से बताइएगा। कोई नहीं बोलेंगे, मुझे पता, लेकिन सब काटता होगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो नाखून, जब आदमी बहुत ज्यादा सोचने लगता है ना, क्रिकेटर है द्रविड, मैदान में हमेशा नाखून को दांत में रखे रहते थे, सोचते रहते थे, ठीक है। देखे हुएगा द्रविड को, अगर आपने खास करके फील्डिंग वगैरह करते के समय आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो नाखून जो है, नाखून हो गया, बाल हो गया, रोम हो गया, सबका सब किसका, बाह कंकाल का हिस्सा है। नाखून में कौन सा कैरोटीन पाया जाता है, कौन सा कैरोटीन केराटिन, पाया अल्फा, जाता है, हाँ, अल्फा तो केराटिन। अल्फा केराटिन पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है, जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता। इन्हीं कारण है जब इन्हें काटते हैं तो इनका दर्द का आभास दर्द नहीं नहीं होता है, होता ठीक है। क्या होता है, मृत कोशिकाएं का बना होता है, इसीलिए जब इसको काटेंगे तो किसी भी तरह का दर्द का आभास नहीं होता है, ठीक है, नाखून को काटने पे, क्योंकि नाखून क्या है, तो मृत कोशिका है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ठीक है, अस्थि तथा दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारी हो जाती है। तो तीन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत के निर्माण में क्या है तथा उनको मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है भाई साहब 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है, कितने बार होते हैं? 20 दांत जो होते दो हैं, बार 20 दांत जो होता है 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क अस्तनी उसको, ठीक है, डाइफोडोंट, इसको द्विदंतिनी कहते हैं, ठीक है। मानव सहित जितने भी, ज्यादातर मतलब मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी जो होते हैं द्विदंती होते हैं, इसको डाइफोडोंट कहते हैं। अर्थात चवर्ण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस प्रकार व्यक्ति के 12 अस्थायी चवर्ण दंत, ठीक है, एक दंतीय होते हैं। टोटल 32 दांत होता है ना, जिसमें 12 दांत जो होता है वो एक दंतीय होता है, एक ही बार आता है, ठीक है, दोबारा नहीं आता है, ठीक है। मतलब आपके साइड वाला दांत एकदम उधर साइड में, जिसे चबाने का जो करते हैं ना, एकदम मोटा मोटा जो दांत जो होगा क्या है, एक दंतीय है, वो टूट जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। बाकी दांत जो होता है, ठीक है, ध्यान में रखें, दूध का दांत दोबारा आ जाता है, ठीक है। क्या साइड वाला क्या दांत बोल, तो आता तो है सर। आता है, बचपन में रहता है दांत बच्चे को, अभी हुआ है कुछ दिन पहले होता है, वो जब बड़ा हो जाता है आदमी, जब वयस्क हो जाता है तब होता है, 18 साल तो 17 साल के फिर बाद होता है। एक दांत उखड़वा लिए तो फिर वहां पे जम गया। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मनुष्य सहित अस्तनियों के आदर्श रूप से प्रचार प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। कृंतक, ठीक है, सबसे पहले कौन सा दांत है? कृंतक होते हैं, ठीक है, उसके रदनक होते हैं, उसके बाद इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चवर्णक बोलेंगे, ठीक है, प्री मोलर, ठीक है। उसके बाद चवर्णक होता, मोलर होता। मनुष्य का दंत सूत्र डेंटल फार्मूला इस तरीके से है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखें इंसीजर कितने होते हैं, इंसीजर कितने होते हैं? इंसीजर कृंतक होता है कितने आते हैं? 2, 2/2, ठीक है, 2। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कैनाइन, ये कैसे इसको पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब मैं बता दूं कौन सा काम इसको, कैनाइन दांत जो होता है ना, एकदम नुकीला दांत होता है, ठीक है। कैनाइन डॉगी को बोला जाता है, ठीक है। इसको फाड़ने चीरने में, कुरकुरे का पैकेट लेते हैं, एक बार दांत से रगड़ देते तो कौन सा दांत से फाड़ते हैं, ठीक है, कैनाइन से, नुकीला होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कैनाइन, ठीक है। तो मनुष्य में बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कृंतक होता है जिसको इंसीजर कहते हैं। इंसीजर कौन सा होता है? एकदम सामने का, जिसको किसी भी चीज को काटने में काम आता है। इंसीजर का मतलब क्या होता है? कैंची होता है, ठीक है, किसी भी दांत को काट देता है। सामने का दांत जो होता है ना, इंसीजर होता है, ठीक है। उसके बाद कैनाइन होता है जिसको रत्नक बोलते हैं, फाड़ने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद चवर्णक होता है, प्री मोलर, उसके बाद मोलर आता है, ये सब चबाने में काम आता है। सब दिया ही होगा। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग की बात करें, एनामिल है, ठीक है। एनामिल की बात की, सबसे दृढ़ भाग है, सबसे कठोर भाग है, ठीक है। ये दांत के शिखर क्राउन पे अत्यधिक कठोर सफेद साथ चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो क्या बताएंगे? दंत वलक। ठीक है, बिल्कुल नहीं, उसको एनामिल ही पढ़िए, एग्जाम में दंत वाला का भूल जाइएगा, ठीक है। एनामिल ही पढ़िए, साइंस इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। एनामिल होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या चीज का बना होता है? ये तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। किसी भारी वस्तु को, ठीक है, किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। जबड़े की मांसपेशियां, ठीक है, के द्वारा आप देखेंगे 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, ठीक है, 975 पाउंड, ठीक है। एस्टर्नम, ठीक है, क्लेविकल, पैटेला और स्क्रेपुला क्रमशः, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रेस्ट बोन है, उरोष्टी जो है ब्रेस्ट बोन होता है, ठीक है। जत्रुक या हंसुली की बात करेंगे, इसको कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। जानु फलक की बात करेंगे, जानु फलक मतलब नी कैप, ठीक है। तो स्कंद फलक की बात करेंगे, सारे के सारे सोल्जर का ब्लेड को बोलते हैं स्कंद फलक कहते हैं, जानु फलक को नी कैप कहते हैं, सब के सब हड्डी के। पटेला की बात करेंगे, स्क्रेपुला की बात करेंगे, ठीक है, क्लेविकल की बात करेंगे, स्टर्नम की बात करेंगे, सारे के सारे हड्डी का नाम है, ठीक है। अब जब प्रश्न के द्वारा इन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, हमारे शरीर में अधिकतम भार बना होता है, किसका बना होता है? जल का बना होता है। कितने प्रतिशत भाग हमारे शरीर में जल का बना हुआ है, क्या बताएंगे? 60 से 70। 60 से 70%, ठीक है, ध्यान में, 60 से 70%। एक नवजात बच्चे में शरीर में आप देखेंगे तो 75% तक भाग जो होता है जल का बना, जबकि स्त्री में देखेंगे तो 60 से 65%, ठीक है। एक पुरुष में 60 से 65, जबकि स्त्री में 55 से 60% भाग जो होता है जल के बना होता है, ठीक है। मनुष्य में जल का क्या क्या काम देखेंगे तो बहुत सारा अधिकांश पदार्थ जल में घुले होते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, उत्तक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद, जिसको पसीना कहते हैं, आदि आधारभूत तरल जीव की ही होता है, ठीक है।
तरल जल ही होता है, ठीक है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो 65% आपको जल का प्रतिशत देखने को मिलता है। मानव शरीर में बात करेंगे, ठीक है, जल होता है कितना प्रतिशत होता है, तो 70% होता है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ले लिया, ठीक है, लगभग 2/3 पाया जाता है, ठीक है। मानव मानव शरीर शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है, देवी और सजने, किसका प्रतिशत सबसे अधिक है, क्या ऑक्सीजन का बताएंगे? ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत, मैंने जस्ट अभी बताया कितना परसेंट? 65%। 65%, ठीक है। 65। ध्यान रखेंगे 65% ऑक्सीजन होता है, 18.5% कार्बन होता है, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाना तत्व की बात करेंगे तो क्या है, तो ध्यान में रखिएगा ऑक्सीजन है, ठीक है। मानव शरीर अधिकतम मात्रा में पाया जाना तत्व की बात करेंगे, फिर से कहा गया कि ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मारोगे आप लोग, तो आप लोग कैल्शियम, ठीक है, ध्यान में कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का परसेंटेज कितना होता है, कैल्शियम 1.5% होता है, ठीक है। फास्फोरस का कितना होता है, तो फास्फोरस 1% होता है, जबकि सोडियम और लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वयस्क मानव में होती है कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है, क्या? लोहा पाया जाता है लेकिन कम रहता है। हाँ, पाया जाता है लोहा। कम रहता है, कहने का मतलब वही है, ठीक है। वयस्क मानव में बात करें 206 हड्डियां पाई जाती है, जो कि कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय, ठीक है, भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों के माध्यम से ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन जो है आपको अस्थियों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कठोरता के कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है, ठीक है। मानव कंकाल में अब तक कुल ज्ञात हड्डी कितना है, तो ध्यान रखेंगे 206 हड्डी है, ठीक है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डी की संख्या की बात करें 206 हड्डी है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष की आयु में मनुष्य वयस्क हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, 206 हड्डी ही होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितनी होगी? 300। 206 हड्डी होगी, ठीक है। 300 300 बच्चा में होता है, ठीक है। 300 तो बच्चा है। 20 वर्ष की आयु की बात हो रहा है। अब चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेपिस की बात करेंगे। तो सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे, फीमर होती है, जो कि मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। लघुत्तम हड्डी की बात करें, लघुत्तम का मतलब छोटा होता है, तो कान हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? टोटल 28 हड्डी मनुष्य के खोपड़ी में पाई जाती है, जो कि चेहरा में कितना होता है, चेहरा में 14 हड्डी पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक और बेटी का हाइड्रोइड, ठीक है, हाई ऑइड को मिला के कितना हो जाता है, 29 हो जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ध्यान में रखिए, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? ध्यान में, कितने जोड़े पसलियों होते हैं, तो 12 जोड़ा पसलियां होता है, मतलब 24 होता है, ठीक है। कितना होता है? 12 जोड़ा, या फिर मतलब क्या होता है, 24 होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1 मिनट, लैपटॉप डाउन हो गया। अब आगे चलेंगे तो आपको ये बताना है, रिप्स, पसली को क्या बोलते हैं? रिप्स बोलते हैं। 12 जोड़ा होता है, मतलब 24 होता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, ठीक है, ठोस होती है। पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य के टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांग, जंघा या पाया, ठीक है, तथा पैर, फुट और पेज में बटी होती है। जांग में सिर्फ एक हड्डी होती है, जिसको फीमर कहते हैं, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे भारी होती है। जंघा में टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी, ठीक है, जंघा में क्या होता है, टिबिया और फिबुला नामक 2 हड्डियां पाई, जबकि पैर में 3 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है पैर में? क्या होता है, तो भाग गुल्फ, जिसको टेरस कहते हैं, उसका टुलुबा, जिसको सोल कहते हैं, और इसके पंदा उंगलियां, जिनको टू कहते हैं, ठीक है, टू, ठीक है, पैर का जो उंगली को टू कहा जाता है, ठीक है। शल्य क्रिया में, ठीक है, आर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो आर्थोप्लास्टी में क्या होता है, कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन, ठीक है, ध्यान में रखें, क्या होता है, तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? आर्थोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। प्रत्यास्थ इलास्टिक तथा उत्तक टिश्यू जो हड्डियों के साथ जकड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो उसको क्या, लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम क्या करता है? तो लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दांतों में जमी परतें बनी होती, किसकी बनी होती है? ध्यान में, दांतों में जमी परतें, दांतों पर जमी परतें मतलब भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है, जो कि नुकसानदायी होती है, ठीक है, ध्यान रखेगा। इसी का वैल्यू जब 7 से कम होने के कारण ये अम्लीय दांत हो जाता है। दांतों के परत में खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वान
ल्यूवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता भी लगाया था, ठीक है। 60 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नियत सफाई करने की आवश्यकता होती है। नाखून के काटने पर दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता, ध्यान में रखेंगे तो ध्यान, नाखून मृत कोशिकाओं का द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। नाखून हमारा बाह कंकाल का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या पाया जाता है नाखून में? केराटिन, केराटिन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, जो कि एक टाइप का प्रोटीन्स भी होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण है तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? क्या बताएंगे? अस्थि एवं दंत के निर्माण है क्यों, तो किसकी अस्थियां होती है? फास्फोरस का, और किसका होता है, ठीक है, तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन का आवश्यक नहीं है, जबकि क्या होता है? कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए, आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आयोडीन की आवश्यकता कहाँ पर होती है? थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण के लिए क्या होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आ जाते हैं? ठीक है, तो अनुपमा को छोड़ के बाकी सबके 20 ही आते हैं। आपका 28 आता है ना? 20 करना। और 28 को कौन बताया था किनका 2 बार आ रहा था? ठीक है, वैसे 20 ही आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। मनुष्य के अलावा अधिकांश जो अस्तनी होते हैं, क्योंकि डाइफोडोंट होते हैं, इनको द्विदंतनी कहते हैं, मतलब उनका 20 दांत 2 बार आ जाता है। कौन सो रहा है? मस्त है, लेकिन मानना पड़ेगा, अब साइंस के क्लास में भी नींद आता तब क्या बताएंगे, ठीक है। चलो, इंसीजर की बात करेंगे, कैनाइन की बात करेंगे, तो ये सब क्या मनुष्य का दांत है। मोलर की बात करेंगे, प्रीमोलर की बात करेंगे, ठीक है। मनुष्य के दांत के 4 प्रकार है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। चलिए, बताना निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे ढीठ भाग है? कौन सा है? दंतवल्लक। सीमेंटम, दंतवल्लक सर। दंतवल्लक क्या हो जाएगा? दंतवल्लक हो जाए, सीमेंटक नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनेमल किसका बोला बना होता है? जाता है। हाँ, ठीक है, एनामिल सही है, बिल्कुल एनामिल इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, आप देखेंगे क्या होता है, ये बहुत ही अत्यधिक होता है, कठोर होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट CuC3 का बना होता है, ठीक है। फौलाद से टकराने पे इसमें से चिंगारी निकलती है, फौलाद से टकराएंगे तो क्या निकलेगी? इसमें से चिंगारी फौलाद निकलेगी, इतना। अब चलेंगे आगे, फौलाद मानव शरीर। फौलाद क्या होता है? पत्थर उत्थर होता होगा, नहीं पाते, नहीं बोलते फौलाद का वो है, कहते नहीं, हमेशा डायलॉग वगैरह में भी लोग मारते रहते हैं। अरे, मोबाइल चार्ज क्या नहीं ले रहा है भाई? आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी क्या पाई जाती है? तो जबड़े की मांसपेशी जो होती है सबसे अधिक मजबूत होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है? किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया, जबड़े की मांसपेशी द्वारा 975 पाउंड का वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया। मिलाइए, ब्रेस्ट बोन की बात करें, क्या होता है ब्रेस्ट बोन? स्टर्नम। पटेला को किसे बोलते हैं? स्टर्नम हो गया, क्या ए के 4 स्टर्नम को बोला जाता है। उसके बाद बी का 1, ठीक है। कॉलर बोन की बात करेंगे तो क्लेविकल को बोला जाता है, ठीक है। और सी का 2 हो जाएगा इसको, ठीक है। नी कैप की बात करेंगे पटेला को, स्कंद की बात करेंगे स्क्रेफुला को, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेस्ट बोन किसे बोलेंगे? स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन, ठीक है। उसके कॉलर बोन की बात करें क्लेविकल को कॉलर बोन, ठीक है। नी कैप की बात करेंगे पटेला को, ठीक है। और शोल्डर ब्लेड की बात करेंगे स्केपुला को, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिए, याद कीजिए। ब्रेस्ट बोन किसे बोलेंगे? ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, हाँ बिल्कुल, ब्रेस्ट बोन की बात करें, ब्रेस्ट बोन कौन हो जाएगा? ध्यान में स्टर्नम हो जाएगा, ठीक है। कॉलर बोन की बात करें कौन हो जाएगा? तो क्लेविकल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बात करेंगे, ठीक है, जानू फलक, जिनको नी कैप की बात करें किससे बोलेंगे? तो पटेला को बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कंद फलक की बात करेंगे, सोल्जर ब्लेड की बात करें स्केपुला को बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फिर से बताइए, ब्रेस्ट बोन किसे बोलेंगे? स्टर्नम, कॉलर बोन, कॉलर, क्लेविकल, क्लेविकल, पटेला पटेला, पटेला सर। स्क्रेपुला को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पूछा है? तो ये RAS में पूछा था, ठीक है।
आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न मिलता है? पाचन तंत्र। क्या पाचन तंत्र कराना है कि यहीं पे इसको स्किप करना है? देवी और सजनों विचार प्रकट कीजिए अपना। सर कल करवा दीजिएगा। ओके, अभी क्या करना है?